हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बनारस के बारे में, जहाँ के कड़ में बसते हैं भगवान शंभू। जहाँ लोग देश विदेश से आते हैं यहाँ दर्शन करने, घूमने फिरने। जहाँ लाखों श्रद्धालु पूरे भारत के कोने कोने से, देशों विदेशों से आते हैं यहाँ स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं। जहाँ तहजीब में रहना जानवर भी पसंद करते हैं, बिना आज्ञा कुछ नहीं करते। यहाँ हर कण कण में बसते हैं हमारे शंभू। जहाँ की मंदिर बनी हुई है सोने से, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये हमारी वही धरती है भगवान शंकर और भगवान बुद्ध की, जहां आप गंगा जी का सैर करते हुए देख सकते हैं गंगा जी के किनारे बना हुआ 88 घाट एक साथ। ये चित्रण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जहां माना जाता है मरने के बाद होती है मोक्ष की प्राप्ति, जहां हर रोज होती है गंगा जी की आरती जो विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ के खाने विश्व में प्रसिद्ध है। आपको 56 भोग के साथ साथ आपको जलेबी, लस्सी, पूड़ी, सब्जी सबका आनंद मिलेगा। जहाँ की ट्रैफिक कर सकते हैं आपको परेशान। आप कहीं से भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं वाया ट्रेन, वाया फ्लाइट, जहाज से, जहाँ पे है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो चलिए इसी कड़ी को शुरू करते हुए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विजिटोपिया ब्लॉगिंग। विजिटोपिया ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम अपने गांव बनारस में हैं। तो आज हम बनारस के बारे में बात करने वाले हैं। काशी विश्वनाथ सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस मंदिर है और काशी कॉरिडोर अभी बना के तैयार हुआ है। जहाँ पे अभी आप लोग हाल ही में सुना होगा कि यहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सब ये भी चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा। तो ये सब टॉपिक को अलग में छोड़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं यहाँ के बारे में। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितना बजट आएगा, कितना खर्च आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा अभी नया चैनल है जिसपे मेरी वीडियो अभी डालना शुरू करा है, तो 100 सब्सक्राइबर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जल्दी जल्दी 1K मेरा कंप्लीट करा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आप कहाँ आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इसमें टोटल कितना खर्च आएगा। तो चलिए, बनारस में एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। अगर आप इंडिया में मतलब कहीं भी स्टेट से, कहीं से भी अगर आप आना चाहते हैं तो कहीं से भी इजीली आपको टिकट मिल जाएगी, ट्रेनें मिल जाएंगी, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं, अगर आप वाया फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि कैंट स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। आप एयरपोर्ट पे आके, इंडिया के किसी भी कोने से एयरपोर्ट पे आके बाहर निकलेंगे तो आप वहाँ पे कैब भी बुक कर सकते हैं, शेयरिंग ऑटो भी मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शेयरिंग में बुक करें। अगर आपके पास पैसा है तो भाई बुक कर सकते हैं पर्सनली, वरना आप शेयरिंग में बुक कर सकते हैं। लगभग आपका आएगा शेयरिंग में लगभग 30 से 40 रुपये एक जन का आएगा। अगर आप पर्सनली कैब बुक करते हैं तो आपका 400 से 500 रुपये तक आएगा खर्च। तो आप जब आप मतलब एयरपोर्ट से आएंगे तो आप उन्हें बोल दीजिए कि हमें घाट पे जाना है, लाइक विश्वनाथ टेम्पल घाट पे जाना है, या फिर 80 घाट पे जाना है, या फिर हरिश्चंद्र घाट पे, या फिर मणिकर्णिका घाट पे आप बोल देंगे तो आपको इजीली वो वहाँ तक छोड़ देंगे। अगर आप वाया ट्रेन आए हैं तो कैंट स्टेशन से बाहर निकलिए। जैसे ही आप कैंट स्टेशन से बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी कैब खड़े होंगे, रिक्शे होंगे, ऑटो होंगी। तो आपको लेना क्या है, शेयरिंग में लेना है। अगर पैसे जाते हैं तो आप पर्सनली बुक कर सकते हैं और आपको लेना है शेयरिंग में। शेयरिंग में आपका लगभग 20 से 30 रुपये चार्ज आएगा और आप कम बुक करके वहाँ पे और वहाँ तक पहुँचिए। और किसी के थ्रू होटल मत बुक कराइएगा। पहली बात ये, आप खुद जाइए, होटल विजिट करिए। आपको लगभग 1200 से 1500 के बीच में 5 स्टार रेटिंग की बढ़िया सा होटल मिल जाएगा। 5 स्टार रेटिंग की बढ़िया सा होटल मिलेगा। आप होटल को बुक कराइए, चेक इन करिए। अगर आप सुबह में आए हैं तो नहा धो के रेस्ट करिए। अगर आप शाम हो गई है, दोपहर हो गए आने में, तो आप नहा धो के बढ़िया होटल में चेक इन करिए। यहाँ पे होटल रिवर व्यू का भी होटल मिल जाएगा जो कि आपका काफ़ी महंगा रहेगा। वो लगभग 3000 से 4500 तक रहेगा, आपके बजट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और वो आपका, आप जाइए खुद विजिट करिए, होटल बुक करिए। और आप दिन में आए हैं, दोपहर हो गई आके, तो नहा धो के फ्रेश होइए, चेंज करिए। शाम हो गया तो आप पहले दिन शाम को आप जाइए घाट पे, बढ़िया 80 घाट पे, वहाँ की गंगा आरती देखिए। ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, दिन हो गई आपको, आके रेस्ट करिए और रेस्ट करने के बाद में आप पहले दिन ही गंगा जी का गंगा आरती विजिट कर लीजिए। उसके बाद आइए, खाना वाना खाइए बढ़िया से। खाना वाना यहाँ काफ़ी सस्ता मिलेगा भाई, बनारस है यहाँ पे। तो आपको हर गली, हर चौराहे पे लाइक पूड़ी, सब्जी, जलेबी, लस्सी वगैरह बहुत कुछ मिलेंगे भाई। आप आइए। और यहाँ का बहुत ही फेमस आप लोग को पता है पान है भाई। तो आप यहाँ पे आके पान को कैसे मिस कर सकते हैं, पान भी खाइए। और यहाँ पे हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे आपको लगभग 40 रुपये 50 रुपये में बढ़िया पेट भर लस्सी मिलेगा। और आपका लगभग एक दिन का 3 टाइम का खाना भाई। मैं बता रहा हूँ सीरियसली, मैं बनारस से हूँ, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी में दूंगा आपको।
तो आपका लगभग एक दिन का खाने का खर्चा आएगा 300, 400, 500 रुपये। मतलब आप बहुत हाई फाई में खाएंगे तो भाई उसकी खर्चा तो हर जगह बहुत आएगा, वो अपनी सिटी में ले लें या बनारस में ले लें। अगर आप नॉर्मली आप बजट के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका 300 से 400 रुपये खाने में खर्च आने वाला है, ठीक है। तो आप खा के रेस्ट करिए होटल में। तो जैसे ही सुबह होता है, ठीक है, जैसे ही सुबह होती है आप नहा धो के रेस्ट करिए, गंगा जी जाइए। सुबह होती है आप होटल से जाइए गंगा जी जाने के बाद में नहाइए। वहाँ से किसी से पूछ लीजिए हमें काशी विश्वनाथ जाना है, तो काशी विश्वनाथ के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए काशी विश्वनाथ शंकर भगवान की बेसिकली मंदिर है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि माँ पार्वती जी जब अपने पिताजी के घर पे रहती थी तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। तो शंकर भगवान ने सुना, बोला चलिए ठीक है हम आपको अपने घर लेके चलते हैं। तो शंकर भगवान ने उनको पार्वती माता जी को लेके चले आए बनारस। तो बनारस लेके आए, आज से बहुत हजारों साल पहले बनारस लेके आए, अपने आप को एक लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। तो फिर उस समय 11वीं सदी में तो राजा हरिश्चंद्र ने तो शंकर भगवान की मंदिर बनवाया। तो तमाम मुगल शासक, मुगल राजाओं की वजह से मंदिर को तोड़ दिया गया। तो दोस्तों फिर उसके बाद रानी अहिल्याबाई आई। रानी अहिल्याबाई ने सन 1780 में विश्वनाथ भगवान की जो मंदिर बनवाई, काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छी मंदिर बनवाई, और फिर वही मंदिर बनी रही। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह सन 1835 में आए। 1835 में उन्होंने 1000 सोने से, मतलब 1000 केजी सोना उनके ऊपर गुम्बद पे लगा हुआ है। आप आएंगे तो बिल्कुल बाकायदा देखेंगे उनके गुम्बद पे लगा हुआ है। काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। अभी हाल ही में काशी कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें मोदी जी ने 750 करोड़ लगा के कॉरिडोर बनवाया गया, लगभग 5-6 गेट है। अभी मैं उस पर ब्लॉग लाने वाला हूँ। ये वीडियो मेरी जैसे ही लाइक जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो मैं उस पर एक ब्लॉग बनाऊंगा, पूरा बाकायदे सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो गाइस हाँ, आप नहा लेंगे गंगा जी में। मैंने मंदिर का ओवरव्यू दे दिया आपको। तो आप आइए काशी दर्शन करिए। काशी दर्शन करने के बाद आपका लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे दर्शन करने में। आप दर्शन वर्शन कर लीजिए और तुरंत ही दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए विश्वनाथ टेम्पल, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके अंदर एक और है टेम्पल, काशी विश्वनाथ का सेकंड मंदिर है। आप वहाँ पे जाइए दर्शन करने। आप वहाँ पे दर्शन वर्शन करके फ्री हो जाते हैं। तो फ्री होने के बाद आपका लगभग 12 से 1 बज जाएगा। तो फिर आप आइए आराम से किसी भी छोटे से होटल में। बहुत ढेर सारे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, छोटे बड़े। तो आपको एक अपने बजट के रेंज में, मिड रेंज में आना है, और आपको लगभग 250 से 300 रुपये खाना, और वो तो मैं पूरे दिन का बता दिया। आपका 100 से 150 रुपये पेट भर एक जन का खाना खाओगे। खाना वाना खा लिए आप, फिर जाइए रूम पे रेस्ट वेस्ट करिए। थोड़ा धूप रहेगा या कम रहेगा, जो भी रहेगा आपके हिसाब से थक गए हो तो आप थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने के बाद में फिर आप चले जाइए, लाइक शाम हो गई तो आप चले जाइए 80 घाट। 80 घाट गए, 80 घाट पे जाइए, गंगा आरती देखिए बढ़िया से। गंगा आरती देखने के बाद में फिर आप चले जाइए, आपको पहले दिन ये शाम हो गई, फिर गंगा आरती आप उस दिन विजिट करके गंगा आरती अच्छे से देख लिए। गंगा आरती वगैरह देखने के बाद फिर आप आ जाइए होटल। होटल आने के बाद आराम से खाइए पिए और मस्त रेस्ट मारिए। ये सुबह उठिए, बिल्कुल सुबह बढ़िया से नहा धो के, और आप नहा धो के होटल में खाना मत खाइए क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। आप बाहर निकलिए, बाहर निकलेंगे आप कहीं भी चौराहे पे जाएंगे, जहाँ से रिक्शा लेंगे, ऑटो लेंगे, शेयरिंग ऑटो लेंगे सारनाथ के लिए। ये अपने दूसरे दिन मॉर्निंग का शेड्यूल है। आप सारनाथ के लिए जब निकलेंगे तो आइए रास्ते में कहीं भी चौराहे पर रुक के बढ़िया से जलेबी, पूरी सब्जी खाइए और 1 गिलास लस्सी पीजिए, और फिर वहाँ से एक शेयरिंग ऑटो लेके आप चले जाइए सारनाथ। सारनाथ की कहानी आपको पता है, आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध जहाँ पहली बार अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दिए थे, वहाँ पे जब वो मरने के बाद उनका जो कंकाल है वहीं रखा गया है। वहाँ पे बढ़िया म्यूजियम भी है, काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है। तो लगभग आपको 4-5 घंटे वहाँ लग जाएंगे घूमने में। तो आपका जो दूसरे दिन का शेड्यूल रहेगा सारनाथ का, आप बढ़िया से वहाँ घूम लीजिए। वहाँ घूमने के बाद और फिर आप आइए, आपको दोपहर हो जाएगा तो सारनाथ में ही आपको बहुत ढेर सारे छोटे छोटे होटल्स, छोटी दुकानें मिल जाएंगी आपके रेंज में। वहाँ आपको खाना खाना है। खाना खा के फिर वहाँ से शेयरिंग ऑटो, रिक्शा जो भी आपको मिले वहाँ से ले लीजिए। वहाँ से लेने के बाद आप चले आइए होटल, 1-8 घंटे रेस्ट करिए। रेस्ट करना है तो रेस्ट करिए, नहीं तो वहीं से आ जाइए 80 घाट। 80 घाट के थोड़ा सी आगे है कबीरदास पार्क, वहीं से अपना देखिए, अब वहीं से हमारे घाट की जर्नी शुरू होती है। ये दूसरे दिन का शेड्यूल है। तो आप कबीरदास पार्क में आइए, कबीरदास पार्क घूमिए, उसके बाद बाहर निकलिए। गंगा का एकदम बढ़िया व्यू मिलने वाला है आपको। फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे 80 घाट। लगभग घाट बनारस में टोटल घाट है 88, लाइक 88 घाट्स हैं। तो 88 घाट में जो आपके अच्छे घाट है, जो ऊपर वाले घाट है, जो बढ़िया घाट है, 80 घाट हो गया, अभी एक नया बना है नमो घाट हो गया, और जो प्रचलित घाट है, जो जिसमें से 2 घाट बिल्कुल मतलब मरने के बाद जिनकी मुर्दा फूके जाते हैं, हरिश्चंद्र घाट, मनकंडका घाट, काशी कॉरिडोर के बाद एक घाट बनाया गया। तो ये सब सारे घाट हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ दर्शन करिए। आपको लगभग घाट ही घूमते घूमते शाम हो जाएगा। जब शाम हो गई, घाट बढ़िया से घूम लिया आप, तो रात के लगभग 8:30-8 बजे आइए 80 घाट। 80 घाट आप आइए, आराम से वहाँ बैठ के एक बार फिर गंगा आरती देखिए, दोबारा गंगा आरती देखिए।
गंगा आरती गाइस देखिए, क्योंकि बार बार तो आना नहीं है यार। गंगा आरती एक बार और आप देखिए, बढ़िया से भाई खो जाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, यकीन मानो आप खो जाओगे। इतना कुछ देखने के बाद आप एक तरफ से घाट घूमना शुरू करेंगे, 80 घाट से लेकर नमो घाट। नमो घाट आप लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे हाथ जोड़ के वीडियो में रील्स में देखा होगा, वो नया घाट है। मतलब कि वो मोदी जी द्वारा नरेंद्र मोदी घाट भी उसको कहते हैं, और शॉर्टकट नमो घाट, तो वो नमो घाट का नाम दे दिया गया है। और फिर जब आप नमो घाट चले जाएंगे, एक साइड से एक साइड घूमते घूमते जब आप नमो घाट चले जाएंगे, तो आपको करना क्या है ये देखिए भाई, कोई नहीं बताएगा आपको करना क्या है। आपको नमो घाट से बोट लेनी है। बोट आपका लगभग 300-350 रुपये लेगा आपको। फिर वो गंगा जी के किनारे किनारे पूरे घाट का 3D व्यू, लाइक 3D मतलब आप समझ रहे हो ना, पूरा घाट का व्यू दिखाते दिखाते आपको वो टोटल आपको 80 घाट ले जाके फिर छोड़ेगा। पूरा घाट एक बार आप घाट टहल के घूम लिए, एक बार आप बोट के थ्रू पूरा गंगा जी से किनारे किनारे जाके वो पूरा आपको घाट कवर करा के 80 घाट छोड़ देगा। लगभग 300-350 लगने वाला है, बार बार तो आना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल चीपेस्ट रेट बता रहा हूँ सब चीज़ का, और इससे ज़्यादा होगा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ID दी हुई है इंस्टाग्राम की, आप मेरे को मैसेज करो। अगर मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा, आपके पास आपकी हेल्प आके करूँगा, और मैं सारी चीज़ें आपको बेकायदे ऐसे ही बताऊँगा, आपका ज़्यादा खर्च आने वाला नहीं है। तो फिर आप गंगा जी से पूरा अपना घाट घूम लेते हैं, 80 घाट गए, उतरे, गंगा आरती देखे, फिर आप जाइए अपने रेंज के हिसाब से। खाना बहुत ही सस्ता है, खाना वाना खाएं, आप फिर गए होटल, रेस्ट मारे। रेस्ट मारने के बाद आपको लास्ट दिन क्या करना है, देखिए 2 दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। आपको लास्ट दिन क्या करना है कि छोटी छोटी मंदिरें, हिडन जगह यहाँ पे बहुत है, छोटी छोटी मंदिरें हैं। जैसे आपको घूमना हो गया, BHU घूमना हो गया, रामनगर फोर्ट घूमना हो गया, और रामनगर फोर्ट के बाद में एक लस्सी की शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, आपको वहाँ घूमना हो गया। लंका घूमना हो गया, और रविदास के पार्क के बाद एक शंकर जी की बहुत बढ़िया मंदिर है, वहाँ घूमना हो गया, और आपका संकट मोचन हो गया, दुर्गा मंदिर हो गया। तो ये आपका तीसरे दिन का छोटी छोटी मंदिरें हैं जिसे आप कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये बहुत ही पौराणिक जगह है, यहाँ से तमाम कबीर निकले हैं, कवि निकले हैं, कबीर दास, और आपके यहीं पे हैं, और मुंशी प्रेमचंद्र की जगह यहीं पे हैं। तो सारी बहुत कुछ चीज़ें जानने को, यहाँ घूमने को है। तो यहाँ आप आए, बढ़िया से रिलैक्स होकर। 3 दिन का आपका ये शेड्यूल रहा है भाई। देखो पहले दिन आना है, आपको रेस्ट करना है, काशी कॉरिडोर घूमना है, काशी दर्शन करना है। दूसरे दिन आपको रेस्ट करके पूरा घाट घूमना है, फिर सारनाथ घूमना है। तो देखिए मैं आपका सारी चीज़ें आप घूम लिए, अब मैं आपको होटल चार्ज बताने वाला हूँ। देखिए आपका होटल में खर्च आने वाला है लगभग 1200 से 1500 रुपये पर डे का। बढ़िया होटल ले लिया तो एक मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई रेट में मान के चलता हूँ 1500 रुपये, ठीक है। और एक दिन का खाने का खर्च आने वाला लगभग 400 से 500 तक। तो चलिए मैं मान लेता हूँ 500 रुपये खाने में, एक जन का 2000 रुपये। और आपका ट्रैवलिंग चार्ज में मान लेता हूँ लगभग आपका आ जाएगा 500 रुपये, एक दिन का 500 रुपये आ जाएगा। 1500 होटल, 500 खाना, और ट्रैवलिंग चार्ज 500 रुपये, ठीक। तो आपका हो गया लगभग एक दिन का 2500 रुपये। आपको रहना है 3 दिन रहना है गाइस, 7500 रुपये। ये मैंने बहुत हाई फाई बता दिया। आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो पैसे कम होते हैं भाई। बार्गेनिंग करना है आपको, किसी एजेंट के थ्रू होटल बुक नहीं करना है, हमने जाके डायरेक्ट बुक करना है। तो आपका 3 दिन का 7500 आ गया गाइस। और 3 दिन में मैं बता रहा हूँ, यकीन मानो बहुत अच्छे से घूम लोगे, और बहुत बढ़िया जगह, प्लेस, हर एक जगह आप कवर कर लोगे गाइस। अगर आप आते हो तो इस वीडियो के थ्रू अगर आप आते हो तो मेरे को जरूर मैसेज करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपके पास आके हेल्प करूँगा, और आपको हर जगह घुमाऊंगा, हर जगह बिल्कुल बजट के हिसाब से घुमाऊंगा। आप फैमिली के साथ आ रहे हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो, आप जिनके भी साथ आ रहे हो, मेरे को एक बार संपर्क करो। और गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, यहाँ तक देख लियो। आपके जो भी दोस्त आना चाहते हैं वीडियो उनके साथ शेयर करो, और फटाफट 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो दोस्तों।